क्या आपको पता है आप और हम जिंदा हैं तो इन 3 लोगों के वजह से। अगर ये तीनों नहीं होते तो आधी दुनिया रहने लायक नहीं रहती और धरती की पॉपुलेशन आधी हो चुकी होती, बिल्कुल थैनोस की चुटकी की तरह। ये आपको जरूर जानना चाहिए कि ये कैसे आखिर। और आईफोन में अगर 4 कैमरे होंगे तो शायद कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और साउथ कोरिया कंट्री अपने बॉर्डर पे यानी दूसरे देश के सामने नॉर्थ कोरिया वाले जगह पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर अपने देश का गाना क्यों बजा रहा है? ये किस टाइप का रिवेंज है भाई? और क्या आपने कोई ऐसा एक्चुअल शहर देखा है जिसमें लोगों को एसी या कूलर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा शहर ही एक जायंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम से कवर्ड है। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वैसे अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक बार नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके चेक कर लो कि ऑल नोटिफिकेशंस ऑन है कि नहीं है तो ऑल पे क्लिक कर लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि अगली अमेजिंग वीडियो आपके फोन में सबसे पहले पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी कोई ऐसा लैपटॉप देखा है जिसमें कोई स्क्रीन ही ना हो? जब लैपटॉप कहते हैं तो स्क्रीन तो सबसे पहले मन में आता है ना। लैपटॉप खरीदते टाइम हम ये देखते हैं कि स्क्रीन HD है कि नहीं, 4K है कि नहीं, GTA चल जाएगा या नहीं। लेकिन आपको इसका अंदाजा होना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जो चीजें हमारे लिए कंफर्टेबल होती है वो चीजें आने लगती है विथ टाइम। और मैं अगर आपसे अभी ऐसा कहूँ कि भविष्य में आने वाले लैपटॉप्स में स्क्रीन नहीं रहेगा तो आपको शायद लगे क्या ऐसा थोड़ी होगा, पर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। लैपटॉप के अपग्रेडेड कैटेगरी को स्पेस टॉप कहते हैं, स्पेस टॉप। और ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको चश्मा मिलता है और वही पहनने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन दिखता है जिसका साइज आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, फिजिकल स्क्रीन ना होने के चलते जो साइज है लैपटॉप का वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। लैपटॉप का वेट भी कम हो जाएगा और प्राइवेसी बढ़ जाएगी और आप जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आपके लैपटॉप स्क्रीन को कोई देख नहीं रहा होता है, प्राइवेट डिस्प्ले होता है। तो हाँ, प्रेजेंट में स्क्रीन लैपटॉप चल रहे हैं और भविष्य में आएंगे स्क्रीन लेस लैपटॉप। फैक्ट नंबर 12, आपने हाइपोथेसिस वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। कोई भी साइंटिफिक बात जब तक प्रूव ना हो जाए उसके पहले उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसका मतलब ऐसी बातें जिसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी ऐसी कई बातें हैं जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है नहीं फिलहाल, और उसे ही हाइपोथेसिस कहते हैं। तो F. शेरूड रोलैंड और मारियो जे मोलिना, ये दोनों 1974 में एक बात हाइपोथेसाइज किए थे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से धरती के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें छेद है और ये छेद बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। और उसके बाद पॉल जे क्रुटजेन नाम के एक वैज्ञानिक ने भी ये फाइंड किया कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ओजोन लेयर को खत्म कर देंगे। जब ये बात शुरू में बताई गई तब उतना कोई सीरियस लिया नहीं इसको, लेकिन ओवर टाइम, वक्त के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो पता चला कि एक्चुअल में ओजोन लेयर में एक बड़ा सा छेद था उस टाइम। और जब ये बात पता चली और ये बात प्रूव हो गई तब इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1995 में। यानी करोड़ों लोगों में किसी ने ये फाइंड नहीं किया था और किसी ने सीरियसली नहीं लिया था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। लेकिन इन्हीं के चलते अवेयरनेस जागी और साल 1987 में इस दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर कई प्रोटोकॉल्स को साइन किया कि हमें ये गैसेस रिलीज नहीं करना है, और उसके बाद ही ओजोन लेयर फुल्ली रिकवर कर गया नेचुरली। और अगर ये नहीं होता तो आज ओजोन लेयर का जो छेद है वो बहुत बड़ा हो चुका होता। और धरती में तो अभी आप 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री ये सब सुन रहे हो, लेकिन अगर ये तीनों नहीं होते तो आपको 60 से 70 डिग्री कई जगहों पर देखने मिलता। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि करोड़ों में से 2-3 लोग ही ऐसे होते हैं जो किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड होते हैं और उससे दुनिया बच जाती है। यानी इस दुनिया के 0.000000001% लोग बाकी 99.99999999% लोगों का केयर कर रहे हैं। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 11, साल 2024 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि ऐसा लगता है कि कोई मूवी की स्क्रिप्ट है। नॉर्थ कोरिया जो देश है उसके मिलिट्री वाले हॉट एयर बैलून्स द्वारा कचरा को टांग कर अपने राइवल कंट्री साउथ कोरिया में भेज रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि साउथ कोरिया ने कहा कि हम भी कम नहीं है, और साउथ कोरिया ने पहले वार्निंग दिया कि आप ट्रैश बैलून्स ना भेजो, यानी कचरों वाला बैलून ना भेजो। और जब ये नहीं किया गया और जब नॉर्थ कोरिया वाले नहीं रुके तो साउथ कोरिया वाले बॉर्डर पे बहुत सारे स्पीकर्स को लगाए और अपने जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनका गाना बजाने लगे। और वो लाउड स्पीकर्स कोई आम लाउड स्पीकर्स नहीं है, वो इतना तेज साउंड निकालते हैं कि वो 50-60 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देता है। और नॉर्थ कोरिया में कई साउथ कोरिया के गाने बैंड भी है, और जो बैंड है वही गाने को ये लोग बजा रहे हैं। ऐसी मूवी की तरह लड़ाई तो पहली बार किसी देश के बीच में हो रही है। फैक्ट नंबर 10, आपने ऐसे न्यूज को जरूर देखा होगा कि कार ओनर्स को 26,000 का चालान कट गया, 20,000 का चालान कट गया। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? जैसे ये 26,000 का
चालान सनरूफ के लिए कटा था। अब लोग कहेंगे कि हम गाड़ी खरीदते हैं इतने मेहनत से, उसमें सनरूफ है ये इंश्योर करते हैं, और सनरूफ से अगर सर बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं तो फायदा क्या सनरूफ का, है ना। ये बात तो सेंस बनाती है, लेकिन अथॉरिटीज की भी बात सेंस बनाती है। वो ये है कि सनरूफ एक्चुअली में फोटोग्राफी के लिए होता है कि आप फोटोज क्लिक करो या फिर किसी मीडिया या फिर किसी वीडियो में यूज करो कार को एक जगह रख के। बट रनिंग कार में सनरूफ से चेहरा निकाल के खड़ा रहना ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि बाहर रोड पे क्या क्या उड़ रहा है, कौन कौन से मेटल पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, कौन कौन से शीशे वाले पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, वो आपको नहीं पता, और वो अचानक से आपके आंखों में घुस गया तो फिर इंसान भी स्वर्ग लोक या नरक लोक में घुस जाएगा। तो इसलिए इंडिया में कई स्टेट्स पे ये लॉ है कि रनिंग कार में सनरूफ का यूज नहीं करना है। फैक्ट नंबर 9, जब आपको पता है धरती पे जिस तरह पूरा एक दिन होता है, एक दिन क्या होता है, धरती अपने आप में एक चक्कर लगा दी तो उसे 1 डे कहते हैं, DAY डे। लेकिन जब भी आप भविष्य में मंगल ग्रह पे यानी मार्स पे जाओगे तो वहाँ पर डे गलती से भी मत बोल देना कि अरे मार्स पे एक दिन बिता लिया हमने, 1 डे, मारूंगा आपको मैं। मार्स पे जो दिन होता है उसे सोल कहते हैं, SOL। और आपको पता है भविष्य में जो लोग मार्स पे रहेंगे उनके लिए एक साल 365 दिन नहीं रहेगा, उनके एक साल में टोटल 365 के बदले 687 दिन रहेगा, अगर धरती के दिन से कंपेयर करे तो, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। यानी उनके में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद में भी जनकरी, फलनकरी और 12 महीने रहेंगे। दिसंबर के बाद लिसंबर, तुसंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 22 से 24 महीने रहेंगे एक साल में। फैक्ट नंबर 8, कई लोग जब ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि डायमंड लेना सही है कि नहीं। आप अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से एक बार पूछना कि जब भी हम ज्वेलरी लेते हैं, गहना लेते हैं, तो सोना तो लेते हैं और हमें पता है कि सोना एक सेफ एसेट है। सोना का जो प्राइस है वो हर साल बढ़ते रहता है और ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि सोना का प्राइस क्रैश किया हो, और इसलिए सोने को इन्फ्लेशन हेज भी कहा जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या डायमंड का भी प्राइस बढ़ता है? और जहाँ तक चांदी की बात है तो उसकी भी प्राइस सालों दर साल बढ़ते रहती है। तो इसका आंसर है हाँ, डायमंड का प्राइस बढ़ता है, लेकिन वो उस रेट से नहीं बढ़ता है जिस रेट से सोना और चांदी बढ़ता है। पहले तो प्राइस देखने में बड़ा मजा आता है। अभी के समय में 1 kg चांदी की कीमत है लगभग 80,000 रुपए, 1 kg गोल्ड की कीमत है लगभग 60 लाख रुपए, और 1 kg प्योर डायमंड की कीमत है 250 करोड़ रुपए। और इसकी प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो गोल्ड 9% पर ईयर का CAGR देता है। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखे तो सिल्वर 7% का CAGR दिया है, ये CAGR ग्रोथ रेट को कहते हैं, और डायमंड 5% के आसपास दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये तो बैंक FD से भी कम दे रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डायमंड में इन्वेस्ट करना ये उतना सेंस नहीं बना रहा है। यानी गोल्ड अभी भी दुनिया का राजा है। फैक्ट नंबर 7, कई लोग ये सवाल पूछे हैं कि फैक्ट एग्स किस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद AC काम करना बंद कर देता है। जैसे कि हम सुनते हैं कि आने वाले समय में 60 डिग्री पार होगा, 65 डिग्री पार होगा, तो क्या ऐसी कंडीशंस में AC काम करेंगे? तो ये आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अभी के समय के जो ACs हैं वो हाईएस्ट 55 से 60 डिग्री तक ही काम करने के लिए बने हैं, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज टेम्परेचर इससे ऊपर कभी भी नहीं गया है। और कई AC 50 डिग्री पार होने के बाद ठीक से कूलिंग नहीं कर पाते हैं, और जो सबसे अच्छे कंपनीज वाले AC होते हैं वो 55 तक पहुंच पाते हैं। पर 56 डिग्री और 57 डिग्री के बाद AC काम करना बंद कर देता है, जब तक कि वो नासा के लेवल का AC ना हो। क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में AC का जो कंडेंसर और जो अंडर के मशीन्स होते हैं वही ओवरहीट हो जाते हैं। यानी हाँ, आप पूरी 60 को एक ऐसा टेम्परेचर मान सकते हो जिसके बाद अगर 61 डिग्री हुआ तो दुनिया की कोई AC, अनलेस वो नासा ओसा की ना हो, तब तक वो काम नहीं करेगी। फैक्ट नंबर 6, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। साल 1960 में डेविड लटीमर, इन्होंने एक आर्टिफिशियल गार्डन बनाने का ट्राई किया था एक ग्लास के अंदर, और उनका प्लान ये था कि ये इस ग्लास को सील कर देंगे पूरी तरह से ताकि बाहर की हवा ना घुस पाए, और वो इस बात को प्रूव करेंगे कि एक एनवायरनमेंट अपने में ही सेल्फ सस्टेन कर सकता है। यानी जो अंदर की दुनिया है इसी के अंदर क्लाउड्स बनेंगी, मॉइस्चर होगा, वेपर बनेगा, प्लांट ग्रो होगा, एक परफेक्टली बैलेंस्ड सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई। और आप यकीन नहीं करोगे, 1960 में इसको बनाया गया और 12 साल बाद 1972 में इसमें एक बार पानी डाला गया, फ्रेश पानी, और उसके बाद से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 50 साल बाद भी ये वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है और प्लांट अभी भी फ्रेश है, 60 साल तक फ्रेश।
आप सोचो विज्ञान क्या क्या कर सकता है। दैट्स रियली गजब। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसको धूप में ही रखा जाता है जिससे कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट आपको बता दूं, जिस तरह मछलियों के इकोसिस्टम को एक्वेरियम कहते हैं, वैसे ही जो ये प्लांट्स का इकोसिस्टम होता है, जैसे कि एक प्लांट सिस्टम इन अ जार या ऐसा कुछ, उसे टेरेरियम कहते हैं। एक्वेरियम शब्द का भाई कह सकते हो, टेरेरियम, द इकोसिस्टम ऑफ प्लांट्स। फैक्ट नंबर 5, आपने साइकिल तो देखा ही होगा, बचपन में चलाया भी होगा। साइकिल का एक्चुअली में पूरा नाम है बाईसाइकिल, क्योंकि इसमें 2 चक्के होते हैं, इसलिए बाईसाइकिल। पर आपने ऐसे भी साइकिल्स देखे होंगे जिसमें कि 4 चक्के होते हैं। बच्चों के कई साइकिल्स बैलेंस करने के लिए 4 चक्कों के साथ आते हैं, और बड़ों के भी कई साइकिल्स 4 चक्के के साथ आते हैं। लेकिन जब अभी हमने वर्डिंग्स यूज किया वो गलत यूज किया, क्योंकि 4 चक्के वाला ये वाहन न साइकिल होता है न बाईसाइकिल होता है, बल्कि ये क्वाड साइकिल होता है। फैक्ट नंबर 4, आपने ऐसे न्यूज को जरूर देखा होगा कि जस्ट फॉर फन बच्चे ने दिल्ली एयरपोर्ट में ईमेल किया। तो देखो ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं जहां पर किसी भी पब्लिक प्लेस का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक कुछ मेल भेज सके, कुछ सजेशन भेज सके, उस ईमेल आईडी में लोग वीपीएन वगैरह का यूज करके ईमेल कर देते हैं कि आपके यहाँ पर हम ये लगा देंगे, वहां पर ये फिट कर देंगे, फट जाएगा आपका जगह। तो ऐसा कुछ कोई ईमेल करता है तो इवेंचुअली ट्रैक डाउन हो ही जाते हैं, और पता चलता है कि कोई टीनेजर था जो कि मस्ती मस्ती में दिल्ली एयरपोर्ट को ईमेल कर दिया था, और फिर बच्चों वाले जेल में इन्हें ले जाया जाता है। तो असल में ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं ये लोग, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करते हैं कि हाँ हमने दिल्ली एयरपोर्ट को देखो कैसे डरा दिया, जस्ट फन के लिए। और कोई कितना भी वीपीएन, एनोनिमस ईमेल वगैरह यूज कर ले, इवेंचुअली अथॉरिटीज ट्रैक डाउन कर ही लेती है। नो मैटर आप कितना भी एनोनिमस हो जाओ इंटरनेट पे, अगर प्रशासन चाहे तो पता लगा ही लेती है कि ये कौन था। फैक्ट नंबर 3, एक बहुत बड़ा डिबेट ये है कि न्यूज का फुल फॉर्म क्या है। हाँ पता है, हम लोगों ने बचपन से ही सुना है, और मैंने भी पहले भी बताया है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज का फुल फॉर्म होता है, यानी हर जगह की खबरें आप तक पहुंच रही है, इसलिए न्यूज कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड के कई पार्ट्स में न्यूज का फुल फॉर्म कुछ और ही होता है। फुल फॉर्म से डायरेक्शन मालूम चले, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वगैरह, उससे बेटर फुल फॉर्म मौजूद है जिसे कहते हैं नोटेबल इवेंट्स, वेदर और स्पोर्ट्स, NEWS, यानी इंपॉर्टेंट घटनाएं, मौसम और खेल। फैक्ट नंबर 2, कई लोग ये सोचते हैं कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है एप्पल, उसके जो फोन्स आते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया पागल रहती है, उसने आज तक हाईएस्ट 3 कैमरास वाला फोन निकाला है। तो क्या ऐसा है कि वो 3 से ज्यादा कैमरा नहीं दे सकती? जहां बाकी कंपनीज 4 कैमरा 5 कैमरा तक भी पहुंच गई है, तो सबसे बड़ी वाली कंपनी क्यों ऐसा नहीं कर रही है? उसने क्यों अपने आप को रोक के रखा है? तो इसके जो कारण हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो सबसे पहली बात, किसी भी कैमरा एंथुसियास्ट के लिए अगर 3 चीजें मिल जाए तो कैमरा संपूर्ण हो जाता है। जैसे कैमरा में जो 1x होता है यानी नॉर्मल कैमरा, वो होता है वाइड लेंस। जो 0.5x होता है कैमरा में, वो अल्ट्रा वाइड लेंस होता है जो कि और वाइड एरिया को कैप्चर करता है। और जो 2x होता है जूम, वो होता है टेलीफोटो। और यही 3 लेंसेस आईफोन्स के 3 कैमरा में मौजूद है। और नाइट मोड वगैरह में फोटो लेने पर तो तीनों कैमरास साइमल्टेनियसली यूज होता है। तो इसका मतलब वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस को छोड़ के और अगर हो तो ये सिर्फ ऊपर की हवाबाजी है। और दूसरी बात, एप्पल अपने फोन्स के डिजाइन और वेट को कम करने के लिए जो R&D करता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर आप एक फोन को हाथ में लो तो आपको लगेगा कि आपने जस्ट एक फोन हाथ में लिया है, लेकिन उस फोन के हर एक मिलीमीटर को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और टेक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा कैमरा अगर आईफोन में और लग जाए तो पूरा आईफोन का जो सिस्टम है, जैसे इसका बैटरी साइज और इंटरनल कूलिंग मैकेनिज्म, इन सब को बदलना होगा। और फोन की जो कॉस्ट है वो 10% से ऊपर चली जाएगी। तो एक वर्ड में कहूँ तो एप्पल एक और कैमरा को अननेसेसरी मानता है, अननेसेसरी। और भले ही ये बातें हमारे लिए सेंस बनाए या नहीं बनाए, यानी बहुत लोग मानेंगे कि एप्पल को कैमरे में और इनोवेशन करना चाहिए, और बहुत लोग मानेंगे कि नहीं अभी जो है वो ठीक है। लेकिन बात यहाँ ये है कि एप्पल की इंजीनियर्स की जो डिसीजंस होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, और अभी तक एटलीस्ट सही ही प्रूव होते आए हैं। एप्पल को पता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि एप्पल का देखो नेट इनकम है लास्ट 10 सालों का, 2013 $37 बिलियन, 2014 ऑलमोस्ट $40 बिलियन, और आप हर साल का देख सकते हो। और लास्ट 10 सालों में ही इनका जो नेट इनकम है वो 3 गुना हो चुका है। क्या आपने कभी कनाडा में मौजूद ला विले सर्टरेन, जिसे दी अंडरग्राउंड सिटी भी कहते हैं, इसको देखा है? ये एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है, एक पूरा शहर जो कि 33 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कि शॉपिंग मॉल्स है, होटल्स है, ऑफिसेस हैं, म्यूजियम है, यूनिवर्सिटीज है, और इनफैक्ट
रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी है। और इस अंडरग्राउंड सिटी की सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा क्लाइमेट कंट्रोल्ड है, यानी पूरे शहर का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिविजुअल लोगों को घर में एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे जमीन के ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो या ज्यादा ठंडा हो, उससे कोई मतलब नहीं इनको, क्योंकि इनका पूरा क्लाइमेट सिस्टम कंट्रोल्ड है। और बिल्कुल ऐसे ही मैस्डायर सिटी एक प्रोजेक्ट है जो कि यूएई में अबू धाबी के पास बन रहा है। और इस पूरे शहर में इंटीग्रेटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी होगा। और इस पूरे शहर में भी 50,000 के आसपास लोग रहने वाले हैं। यानी मैस्डायर सिटी अपकमिंग प्रोजेक्ट है। और कनाडा में मौजूद दी अंडरग्राउंड सिटी, जिसका नाम है ला विले सोटेरेन, वो एक ऐसा शहर है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और अमेजिंग बात यह है कि ये 1990s में ही कंप्लीट हो चुका था। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ येटी एंड एलियन वेलफेयर कौन संभालता है? वो ये संभालते हैं। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।